ठीक है। अब हमें इस एप्लीकेशन का कनेक्शन बनाना है किससे, डेटाबेस के साथ, ठीक है ना। डेटाबेस जो हम लोग यूज़ करेंगे थ्रू आउट वो MySQL यूज़ करेंगे। इसकी यूज़ करने की वजह भी बताऊँ मैं आपको। MySQL डेटाबेस आप लोगों की आगे चल के 4th सेमेस्टर में PHP डेवलपमेंट में भी MySQL डेटाबेस आप लोग यूज़ करोगे। वैसे ज़्यादातर लोग ये करवाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से कनेक्टिविटी करवा देते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से भी कनेक्टिविटी हो सकती है आपकी, SQL सर्वर से भी हो सकती है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, लेकिन वो उसका जो टूल है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है। MySQL ऐसी डेटाबेस है जो आपकी हर सेमेस्टर के अंदर तकरीबन इस्तेमाल होती हुई नज़र आती है। 4th सेमेस्टर में भी करोगे। आप चाहो तो अपनी विंडोज़ स्टोर एप्स एप्लीकेशन को भी MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवा सकते हो। और इसकी जो IDE है जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, यहाँ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, वो इस्तेमाल करेंगे SQL YOG, ठीक है ना। हम SQL YOG इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। कौन सी IDE इस्तेमाल करने वाले हैं, SQL YOG, ठीक है। SQL YOG IDE इस्तेमाल करेंगे MySQL डेटाबेस के लिए। इसको जब कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर बस कुछ डेटाबेसेस बनी हुई है। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक नई डेटाबेस बना देता हूँ। डेटाबेस हमने यहाँ पर राइट क्लिक करना है, जस्ट यहाँ राइट क्लिक किया हमने। वैसे अगर डेटाबेस की क्यूरी अगर हम क्यूरी वाइज करें तो क्या थी, डेटाबेस बनाने के लिए क्या क्यूरी इस्तेमाल करते थे, क्रिएट डेटाबेस और देन डेटाबेस का नाम। यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपकी क्लास का नाम रख दिया, क्लास 1601, ठीक है। ये मैंने डेटाबेस का नाम रख दिया क्लास 1601। और सिलेक्शन करने के बाद वहाँ पर कौन सी की प्रेस होती थी, F5 प्रेस होती थी। यहाँ पर हम F9 प्रेस करेंगे, F9 की यूज़ होगी आपके पास एग्जीक्यूशन के लिए, F9 की प्रेस होगी, वरना आप ये इसके ज़रिए से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। शॉर्टकट की F9 है सिलेक्शन करने के बाद। दूसरा तरीका ये भी है कि आप यहाँ पर राइट क्लिक करो और क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करो, डेटाबेस का नाम दे दो और ओके कर दो। ये डिज़ाइनिंग के मोड के थ्रू हो गया, क्योंकि इस पास ना करो, ठीक है। हमने डेटाबेस एक क्रिएट कर ली है, किस नाम से, क्लास 1601F के नाम से। इसको राइट क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश ऑब्जेक्ट ब्राउज़र करता हूँ, तो यहाँ पर बस क्लास 1601 के नाम से एक डेटाबेस क्रिएटेड है। इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास अभी कोई टेबल नहीं है, कोई व्यूज़ नहीं है, कोई स्टोर प्रोसीजर्स नहीं है, कोई फंक्शंस नहीं है, कोई ट्रिगर्स नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सब इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं। टेबल्स भी आप लोगों को पढ़ाए गए हैं, व्यूज़ भी आपको पढ़ाए गए हैं, स्टोर प्रोसीजर्स भी आपको पढ़ाए गए हैं, ट्रिगर्स भी आपको पढ़ाए गए हैं, और फंक्शंस का थोड़ा बहुत इंट्रो दिया हुआ है। लेकिन वो कैसे दिया हुआ है कि हम लोगों ने मिसाल के तौर पर क्यूरीज़ के अंदर ही जो ऑपरेशंस परफॉर्म करवा लिए थे वही फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस अलग से भी बना सकते हैं। बहरहाल हम जो इस्तेमाल करेंगे थ्रू आउट वो टेबल्स इस्तेमाल करेंगे, कुछ व्यूज़ भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और स्टोर प्रोसीजर्स हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली क्यूरीज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम स्टोर प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे। स्टोर प्रोसीजर इस्तेमाल करने का मकसद क्या था, क्या था मकसद? स्टोर प्रोसीजर जब मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे उसको इस्तेमाल करने का मकसद क्या था? बंद मत हो ना, सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है ना। सिक्योरिटी रीजंस के लिए हम स्टोर प्रोसीजर्स को इस्तेमाल करते थे। दूसरा ये भी होता था कि हमारी क्यूरी जो है वो आगे का वर्ड प्री कंपाइल्ड होती थी, पहले से कंपाइल्ड होती थी। जब भी आप क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हो तो पहले वो कंपाइल्ड होती है और फिर एग्जीक्यूट होती है। लेकिन स्टोर्ड प्रोसीजर्स जब हम बना कर रखते हैं तो वो फर्स्ट टाइम कंपाइल्ड होती है और अगली बार सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट होती है। तो ये ज़्यादा रीज़न है हमारे पास यहाँ पर इस्तेमाल करने का। बाकी अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, वेब एप्लीकेशन, तो वहाँ पर आपके पास ज़्यादा मेन रीज़न सिक्योरिटी होगा। यहाँ पर ज़्यादा मेन रीज़न जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि इसके अंदर जो क्यूरीज होंगी वो पहले से कंपाइल्ड होंगी, प्री कंपाइल्ड, ठीक है। ये हमारे पास डेटाबेस बन गया। अब इस डेटाबेस का कनेक्शन बनाना है मुझे अपनी इस एप्लीकेशन के साथ। किसके साथ बनाना है? इस एप्लीकेशन के साथ बनाना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और सोर्स पैकेजेस के अंदर अपनी डेटाबेस के कनेक्शन के लिए राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक नया पैकेज बनाता हूँ और डेटाबेस कनेक्शन के लिए यहाँ पर मेरे पास आ जाता है डेटाबेस पैकेज, ठीक है। डेटाबेस के नाम से पैकेज बना दिया। इस डेटाबेस के पैकेज के अंदर मैं एक क्लास बना रहा हूँ, जावा क्लास, और इस क्लास का नाम मैं रख रहा हूँ कनेक्टिविटी। ये मेरी कनेक्टिविटी कराएगी इसके साथ। कनेक्टिविटी क्लास के अंदर हम यहाँ पर आकर जो चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं, हमें जो डेटा टाइप्स की और जिन क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इस कनेक्टिविटी वाली क्लास के अंदर हम जो हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा हमारा एक वेरिएबल जिसके अंदर हम अपना कनेक्शन स्टोर करवाएंगे। जो हमारा कनेक्शन स्टोर होगा उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। उसको मैं रखता हूँ पब्लिक। पब्लिक क्यों रख रहा हूँ? ताकि थ्रू आउट द एप्लीकेशन, विद इन दिस एप्लीकेशन, विद इन दिस पैकेज और इसके तमाम पैकेजेस के अंदर इस कौन की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड होगी। कौन हर क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो सकेगा। स्टैटिक रख रहा हूँ क्यों?
कि ये डायरेक्टली मेरा, क्योंकि ये कनेक्शन जो है वो सिर्फ एक होगा, स्टैटिक होगा, सिंगल कनेक्शन, और हर क्लास इस कनेक्टिविटी क्लास के नाम से ही डायरेक्टली इसको एक्सेस कर लिया जाएगा। और डेटा टाइप जो इसकी होगी वो डेटा टाइप होगी कनेक्शन। कनेक्शन इज अ क्लास। कनेक्शन क्या है? कनेक्शन क्लास, जो स्टोर करती है किसको? कनेक्शंस को। जैसे स्ट्रिंग स्टोर करती है डबल कोटेशंस को, अभी थोड़ी देर पहले इमेज क्लास इमेज स्टोर करती है इमेज को, इसी तरीके से कनेक्शन की जो क्लास है वो स्टोर करती है किसको? डेटाबेसेस के कनेक्शन को। क्लियर हो रही है बात? आगे चलते हैं। बिल्ट इन है, इसको इंपोर्ट कराएंगे हम। कौन हमारे इस कनेक्शन का नाम होगा, ठीक है? आप कुछ भी दे सकते हो, XYZ कोई भी नाम पास कर सकते हो, मैंने कौन पास कर दिया, ठीक है? और सेमीकोलन लगा दिया हमने। अब इस कनेक्शन को हम इंपोर्ट कराते हैं, ये हमारे पास मौजूद है जावा के पैकेज के अंदर, SQL के पैकेज के अंदर कनेक्शन की क्लास है, ठीक है? हमने इसे इंपोर्ट करा लिया, इसका रेफरेंस पास कर दिया, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पर आकर एक मेथड बनाएंगे जो इस कौन को कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। आ रही बात समझ में? ये मेथड जब चलेगा तो कौन को कनेक्शन प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर ये मिसाल के तौर पर ये मेथड नहीं चलता तो कौन में क्या चीज़ स्टोर्ड होगी? बाय डिफॉल्ट नल, ठीक है? हम यहाँ नल स्टोर कर हो जाएगा। अब यहाँ हम मेथड बना रहे हैं पब्लिक अगेन, ताकि दूसरी क्लासेस दूसरे पैकेजेस इसको एक्सेस कर सकें। स्टैटिक अगेन, क्योंकि ये सिंगल ही मेथड होगा, और इसकी रिटर्न टाइप ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो वाइड, ठीक है? और इसका नाम होगा कनेक्ट। आप XYZ कोई भी नाम प्रोवाइड कर सकते हैं। कनेक्ट प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पर आकर मैंने यहाँ पर अच्छा एक चीज़ मैंने आप लोगों को एक्सेप्शंस का टॉपिक पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाया? ये एक एक्सेप्शंस वाला टॉपिक आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में, इसको भी हमें कवर करना ज़रूरी है, लेकिन अभी कुछ हम लोग यहाँ पर एक्सेप्शंस के बारे में भी देखेंगे, ठीक है? कनेक्ट का मेथड बनाया हमने, और मैं कनेक्ट के मेथड के ज़रिए से इस कौन को कनेक्शन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। जो कौन को जो मेरा कनेक्शन प्रोवाइड होगा उसके लिए मुझे एक क्लास की नीड पड़ेगी, ठीक है? और उस क्लास को मुझे ऐड करवाना, वो क्लास मेरे पास यहाँ पर इस पूरे के पूरे क्या कहते हैं, जावा के जो पैकेजेस जो इन्होंने प्रोवाइड किए उसमें मौजूद नहीं है। मुझे MySQL का पैकेज, MySQL की लाइब्रेरी, क्योंकि मुझे MySQL की सहूलत लेनी है ना, मुझे सहूलत इस्तेमाल करनी है MySQL डेटाबेस की, तो मुझे MySQL की लाइब्रेरी को अपनी एप्लीकेशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। जैसे आपके पास एक बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइब्रेरी होती है वो JDK, जावा डेवलपमेंट किट 1.7 इसमें मेरे पास इस्तेमाल हो रही है, ठीक है? आप लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे 1.8 इस्तेमाल करें, ठीक है? ज़्यादा बेहतर है उससे। हम यहाँ लाइब्रेरीज़ के अंदर एक लाइब्रेरी ऐड कराएंगे, और ये फाइल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। ऐड जार फोल्डर क्लिक करोगे आप, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास तो बहुत सारी लाइब्रेरीज़ पड़ी हुई हैं, मैं इनमें से एक लाइब्रेरी को इस्तेमाल करता हूँ। और कोशिश ये करनी है कि आपका जो पैकेज है, जैसे मैं यहाँ से लाइब्रेरी जो है ना, देखो मुझे जो लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है ना वो है MySQL कनेक्टर, ठीक है? MySQL के साथ कनेक्शन बनाने में और MySQL के ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए हमें MySQL लाइब्रेरी को ऐड कराना पड़ता है। इस पर राइट क्लिक करता हूँ, मान नहीं रही। अब यहाँ से हम आ जाते हैं, इसको मैं यहाँ से डायरेक्टली ऐड करा सकता हूँ, लेकिन ये क्या पाथ लेगा? एब्सोल्यूट पाथ लेगा। मुझे रिलेटिव पाथ देना है, हर जगह पर पाथ जो इस्तेमाल करो वो रिलेटिव यूज़ करो। वो फ़ोन बुक वाला है, दूसरा है, ठीक है ना? वो भी एब्सोल्यूट पाथ की तरह ही हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं अपने दोबारा से, हमारा कहाँ पड़ा हुआ है ये, डॉक्यूमेंट्स में, नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स में, माय एप्लीकेशन के नाम का हमारा फोल्डर, और इसके अंदर SRC के साथ साथ, या SRC के अंदर, SRC के साथ साथ ही यहाँ पर, बल्कि SRC से बाहर ही यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर ऐड करवा देंगे, न्यू फोल्डर, ठीक है? SRC के अंदर कराऊँ या बाहर कराऊँ? मेरे ख्याल है बाहर ज़्यादा बेहतर नहीं, SRC का फोल्डर उठा कर देते हैं, और सही है, बाहर ज़्यादा बेहतर। हम यहाँ पर अगर राइट क्लिक करते हैं, न्यू, और यहाँ फोल्डर में बना देता हूँ लिब के नाम से। इसके अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज इस्तेमाल करूँगा मैं इसमें डाल दूँगा। मेरे पास जो बाहर लाइब्रेरी पड़ी हुई है किसी ना किसी पैकेज में पड़ी हुई होंगी, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास इस पैकेज के अंदर पड़ी हुई होगी, ये लिब है। अभी जो मुझे लिस्ट लाइब्रेरी की ज़रूरत है सिर्फ वो उठा रहा हूँ, Ctrl+C कॉपी कर ली, माय एप्लीकेशन, इसके लिब के फोल्डर में जाकर मैंने ये लाइब्रेरी पेस्ट कर दिया। अब यहीं से उठाओ, दोबारा गए हम इसमें, बैक करता हूँ, मुझे फ़ोन बुक में लेकर जा रहा था, हम गए अपनी माय एप्लीकेशन में, माय एप्लीकेशन, सॉरी पूरा फोल्डर ऐड हो गया, ये गलत है, ठीक है ना? इस फोल्डर को यहाँ से रिमूव करो, राइट क्लिक, ऐड जार फोल्डर, क्योंकि ये पूरा फोल्डर भी ऐड कर सकता है। माय एप्लीकेशन को डबल क्लिक किया हमने, और माय एप्लीकेशन के अंदर लिब के फोल्डर में, और लिब के फोल्डर में MySQL कनेक्टर। अब रिलेटिव पाथ यूज़ होगा, ठीक है?
इसी के अंदर मौजूद है, खुद ब खुद रिलेटिव पाथ गेट कर लेगा। ये MySQL कनेक्टर ये ऑटोमेटिकली आ गया आपके पास। और अब यहाँ पर आकर हम इस फाइल का इस्तेमाल करेंगे। अब एक जो क्लास इस्तेमाल होने वाली है उसका नाम ही क्लास है, थोड़ा कन्फ्यूजन है। एक ऐसी क्लास है जिसका नाम ही क्लास है। क्लास आपका जो है वो कीवर्ड है जो यूज़ होता है क्या बनाने के लिए, क्लास बनाने के लिए, ठीक है। और वो कैसे लिखा जाता है, CLASS, ये क्लास होती है, ठीक है ना। ये ऐसा ही है जैसे यहाँ पर आपके पास ये बना हुआ है क्लास, ठीक है। आपके पास ये क्लास है जिसका नाम ही क्लास है, उसका पहला लेटर, क्योंकि आपको पता है जितनी भी बिल्ट इन क्लासेस हैं वो सारी की सारी कैपिटल है। तो ये क्लास को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लास डॉट फोन नेम का मेथड, उसका एक मेथड है फोन नेम। इस फोन नेम के मेथड का काम क्या है, इस फोन नेम के मेथड का काम ये है कि ये रन टाइम के ऊपर किसी क्लास को हमारी एप्लीकेशन का हिस्सा बना देता है। एक होता है कंपाइल टाइम, एक होता है रन टाइम। कंपाइल टाइम यानी जो आप यहाँ पर कर रहे हो इसमें अगर कोई सिंटैक्स एरर वगैरह आएगा तो कंपाइलेशन उसको शो करवा देगी। दूसरा होता है रन टाइम, जब एप्लीकेशन रनिंग प्रोसेस के अंदर होगी, यानी एप्लीकेशन आपने स्टार्ट कर ली और उसके बाद एरर आता है तो वो रन टाइम एरर होता है, जिसे हम एक्सेप्शंस कहते हैं, जो एक्सेप्शंस की बात आ रही है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर क्लास डॉट फोन नेम मैंने यहाँ पर एंटर किया और इस फोन नेम के अंदर डबल कोटेशन के अंदर जिस क्लास को मुझे हिस्सा बनाना है ना, वो क्लास मेरे पास इसके अंदर मौजूद है। कहाँ मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर मैं हटाता हूँ, अगर यहाँ पर मैं आगे अभी डबल कोटेशन हटा रहा हूँ, मुझे रेफरेंस पास करना है कॉम डॉट MySQL। अगर आपने ये MySQL कनेक्टर की लाइब्रेरी इसके अंदर ऐड नहीं करवाई होगी तो यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें शो होंगी, ओरेकल और सन माइक्रो सिस्टम्स। बाद में परचेज कर लिया किसने, ओरेकल ने। दोनों ने अपनी अपनी लाइब्रेरीज बनाई, अपनी अपनी क्लासेस बनाई, अपना अपना फ्रेमवर्क बनाया। वो दोनों फ्रेमवर्क हमें इनके ज़रिए से मिल जाता है, ठीक है। ये वजह है, पहले आपके पास AWT, फिर इसके बाद स्विंग्स ओरेकल ले आया। ये आपके पास जो चेंजिंग होती रहती है, दोनों पैकेज। ये तीसरा पैकेज ये हमारी वजह से आया, हमने ये लाइब्रेरी वाला पैकेज जो ऐड करवाया। अगर ये ऐड ना करवाते तो सिर्फ दो शो हो रहे थे, किसकी वजह से, JDK 1.7 की वजह से, ठीक है। अभी हमने MySQL ऐड करा दिया तो यहाँ MySQL का पैकेज भी आ गया। इस MySQL के पैकेज के अंदर JDBC है। JDBC स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। एक होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी और एक होता है ODBC डेटाबेस। नहीं, ये ओपन मेरे ख्याल है इसका, मुझे सही ओ याद नहीं आ रहा, सर्च कर लेना आप लोग। ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओरेकल नहीं है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी और ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, दो तरीके की आप कनेक्टिविटी करवा सकते हो। हम जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी करवाएंगे। JDBC उसके अंदर, JDBC के अंदर हमारे पास जो क्लास है, हमें जो इंपोर्ट करानी है वो है ड्राइवर की क्लास। इसकी ओरिजिनल में दिखाऊं, ये कहाँ पड़ी हुई है आपको। ये MySQL को एक्सटेंड करो आप तो यहाँ देखो com.jdbc.com.mysql.jdbc, ये देखो इस तरह से पैकेजेस बने हुए जो हमने एक्सपोर्ट किया। com.mysql.jdbc, ठीक है। JDBC के अंदर यहाँ पर आपके पास ये इतनी सारी क्लासेस हैं जो आपको बनी बनाई दी है। ड्राइवर की क्लास, ये क्लास जो है हमें अपनी एप्लीकेशन का रन टाइम के ऊपर, यानी जब एप्लीकेशन चल रही होगी उसका हिस्सा बनाना ज़रूरी है, जब हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन करवाना है। और ये कनेक्शन जो आप पास करोगे, क्लास का जो पास करोगे आप लोग, ठीक है, ये हम कब पास करेंगे, ये हम इसको कोटेशंस के अंदर पास करेंगे, ठीक है। अब ये काम मैंने क्या बताया कब होगा, जब एप्लीकेशन हमारी रनिंग प्रोसेस के अंदर होगी, ठीक है। जब हमारी एप्लीकेशन रनिंग प्रोसेस के अंदर होगी, जब एप्लीकेशन चल रही होगी, तो ये बता रहा है कि जब आप इस क्लास को ऐड करवाओगे तो इसमें एक्सेप्शन आने का खतरा है, क्योंकि जब इस मेथड को बनाया गया है ना तो उसके साथ एक कीवर्ड लगाया गया है, थ्रोस कीवर्ड होता है आपके पास, जो इसका मकसद ये होता है कि ये आप बताता है कि आपकी ये वाला मेथड जो है वो एक्सेप्शन को थ्रो करवा सकता है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो रास्ते बचते हैं कि हमें इस एक्सेप्शन को यहाँ पर हैंडल कर लूँ, या दूसरा यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं। ये मैं थ्रो और थ्रोज और ट्राई कैच इन लोगों को नेक्स्ट क्लास में डिटेल में कवर करूँगा, और SQL हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम आके लगा देते हैं ऐड थ्रोज क्लोज फॉर java.lang.class नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये जब हम क्लिक करेंगे ना तो मेथड की सिग्नेचर के साथ आपका एक कीवर्ड लग जाएगा। क्या लग जाएगा? थ्रोज। और यहाँ पर आगे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यानी जिस टाइप की एक्सेप्शन को ये थ्रो कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमने ये चलाई और उसको ड्राइवर नाम की क्लास ही नहीं मिली, तो ये वाला मेथड क्या कर देगा? क्लास नॉट फाउंड की एक्सेप्शन को थ्रो करवाएगा। ये थ्रोज का मतलब ये है कि ये मेथड जब आप चलाओगे, ये मेथड जो है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है। थ्रोज कीवर्ड का मकसद क्या है? कर सकता है, ठीक है। जब इस मेथड को कोई कॉल करवाएगा ना, तो इस मेथड को कॉल करवाने वाले को ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर रखना जरूरी हो जाएगा।
ठीक है। ये वाला जो हमने मेथड चलाया, इस लाइन को समझो, ये हमने क्या करवाया, किस लिए चलाया है कि यहाँ पर हम रन टाइम के ऊपर ड्राइवर की क्लास को हमारी क्लास का हिस्सा बना रहे हैं। दूसरी लाइन, 2 लाइन्स हैं, समझ लो अच्छे से। कौन इज इक्वल्स टू, हम क्लास इस्तेमाल करेंगे ड्राइवर मैनेजर की क्लास। कौन सी क्लास? ड्राइवर मैनेजर की क्लास। ड्राइवर मैनेजर की क्लास का एक मेथड है गेट कनेक्शन, जो कनेक्शन को गेट करता है, और इस गेट कनेक्शन के अंदर हम कनेक्शन स्ट्रिंग पास करते हैं। एड्रेस होता है ना, किसी पिक्चर को इस्तेमाल करना होता है तो आप उसका पूरा पाथ देते हो, इसी तरीके से आपको किसी के कनेक्शन को इस्तेमाल करना है पड़ रहा है तो आप उसका क्या दोगे, पूरा पाथ दोगे। एसक्यूएल योग में जब जाओ आप, यहाँ पर एसक्यूएल योग के अंदर जब आप इस फाइल पर न्यू कनेक्शन के ऊपर क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ें आती हैं। इसके लोकल होस्ट का नाम लोकल, इसके होस्ट एड्रेस का नाम लोकल होस्ट है, इसके यूज़र नेम का नाम क्या है, रूट है, इसका पोर्ट नंबर क्या है 3306, पासवर्ड कुछ नहीं है, ये हमें सारी डिटेल उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये इसका पाथ है। कैसे प्रोवाइड करोगे? हमारा जो कनेक्शन है उसकी टाइप क्या है, JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, कॉलन कॉलन कॉलन, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन कॉलन, MySQL, हमें कनेक्शन कराना है MySQL, कॉलन // ये हमने पास कर दिया कि जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी करवानी है MySQL के साथ, ठीक है। और MySQL के साथ अब यूजर क्रेडेंशियल्स लोकल होस्ट कॉलन 3306, इसका पोर्ट, ठीक है। क्या यूजर नेम अभी नहीं, यूजर नेम आ गया, 3306 इसका पोर्ट, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ होती थी, // आई थिंक, और देन इसमें आप डेटाबेस का नाम डालते हो। डेटाबेस का नाम क्या है हमारी, क्लास 1601F, ये दिया है मैंने, F नहीं दिया, क्लास 1601। और देन फिर ये आप कोटेशन से बाहर आ जाओगे, ये तो हमारा एड्रेस हो गया। दूसरा आप पास करते हो इसके अंदर यूजर नेम डबल कोटेशन के अंदर क्या है, रूट। नेक्स्ट हम पास करते हैं पासवर्ड। पासवर्ड क्या है, खाली, तो खाली छोड़ दो, सेमीकोलन, ये हो गया। अरे किस चीज़ का आ रहा है, अच्छा ये भी कब होगा, कनेक्शन भी कब होगा, रन टाइम पर। तो यहाँ पर ये कौन सी एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है, ये कर सकता है java.sql.sql एक्सेप्शन को। तो 2 एक्सेप्शंस को, ये जो हमारा कनेक्ट का मेथड है, अब इस मेथड को समझना, थ्रो समझ में आ जाएगा। ये जो हमारा कनेक्ट का मेथड है, इस लाइन को गौर करना, ये जो हमारा कनेक्ट का मेथड है ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। ये थ्रोज का मतलब ही एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, ये इस थ्रोज का मतलब है। माइट थ्रो एन एक्सेप्शन, माइट थ्रो एन एक्सेप्शन। कौन कौन सी एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन और एसक्यूएल एक्सेप्शन। ये जो मेरा कनेक्ट का मेथड है ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, कौन सी, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन और एसक्यूएल एक्सेप्शन कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हो आप, अब ये हमारा जावा का डेटाबेस कनेक्शन बन गया। जब ये चलेगा, जब ये कनेक्ट का मेथड चलेगा तो कौन को कनेक्शन प्रोवाइड हो जाएगा। और कनेक्शन को हमें यहाँ पर आकर एक चीज़ कर दें एहतियातन, जो हमें भले एरर नहीं दे रहा लेकिन आप कर दें। यहाँ हमने क्या किया है, इसकी कास्टिंग कर दी, कन्वर्टिंग कर दी कि इस ड्राइवर मैनेजर से जो भी चीज़ गेट होगी वो कनेक्शन में कन्वर्ट होकर कौन को असाइन हो, ठीक है, डबल ब्रैकेट्स के अंदर। ये 2 लाइंस हो गई, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बन गया। अब आते हैं इस कनेक्शन को कॉल करवाते हैं। कहाँ कॉल करवा रहे हैं हम, मेन मेथड में, ठीक है। जैसे ये स्टार्ट होगा, स्टार्ट किसके ज़रिए से होगा, किसके ज़रिए से होगा, मेन मेथड में, कंस्ट्रक्टर में। तो कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ पर आकर यहाँ पर मेथड कॉल करवाते हैं डेटाबेस के पैकेज के अंदर, ठीक है। डॉट कनेक्टिविटी का पैकेज है, डॉट उसके अंदर कौन सा मेथड है, कनेक्ट का मेथड, ठीक है। यहाँ पर हमने कनेक्ट का मेथड कॉल करा। अब देखो वो थ्रोज के कीवर्ड का नतीजा निकला कि ये एरर शो कर रहा है, जैसे वो शो कर रहा था ना एरर, वैसे ये भी शो कर रहा है कि ये जो आपने मेथड कॉल करवाया है ये थ्रो कर सकता है। 2 किस्म की एक्सेप्शन, उसको ट्राई कैच के ब्लॉक में रखो। हम यहाँ पर आकर यहाँ पर करते हैं सराउंड स्टेटमेंट विद ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है ना। आप खुद भी बना सकते हो लेकिन यहाँ शॉर्टकट ये आ गया। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन अगर थ्रो हो तो ये हो जाए, अगर एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रो हो तो ये हो जाए। यहाँ पर आप अपने मैसेजेस भी प्रिंट करवा सकते हो। अगर कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा तो जे ऑप्शन पेन करवाया ना आप लोगों, डॉट शो मैसेज, लास्ट क्लास में याद है, डॉट शो मैसेज डायलॉग कि दिस इस फॉर्म के ऊपर बता दे कि ये कनेक्ट हो गया है, कनेक्टेड सक्सेसफुल, ठीक है।
ये शुरू में समझने की चीज़ें हैं। ये कभी भी प्रोग्रामर, अब मिसाल के तौर पे जब मैं हर बार एप्लीकेशन बनाने के लिए बैठता हूँ तो ये सब लिखता बैठा हुआ नहीं होता, ठीक है। यहाँ से उठाया कॉपी, वहाँ पर डाला पेस्ट। टीचिंग करना ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत प्रोग्रामिंग, ठीक है। यहाँ एक एक चीज़ बतानी पड़ी है आपको। आप गारंटी दे रहा हूँ, काफ़ी सॉफ्टवेयर हाउसेज में जाओ, अच्छे डेवलपर्स होंगे, मुझसे बहुत बड़े डेवलपर्स होंगे, लेकिन उनसे आप किसी क्लास का पूछ लोगे ना कि ये क्लास क्या काम कर रही है, वो ये नहीं बता पाएंगे आपको, ठीक है। वो इस वजह से नहीं बता पाएंगे कि उन चीज़ पे नहीं काम हो रहा है, बस, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर मिसाल के तौर पर कोई इंटरप्शन हो जाती है, कहीं फंस जाते हो, ठीक है, तो आप उसको खुद से सॉल्व कर सको। जैसे कि अभी इंटरप्शन हम लाएंगे, हम यहाँ पर आते हैं मेन में, राइट क्लिक करते हैं, रन में जाते हैं, रन फाइल करते हैं, कनेक्टेड सक्सेसफुली बता दिया, डेटाबेस का कनेक्शन सक्सेसफुली बन गया, आगे काम कराएंगे। अब देखो एक्सेप्शंस कैसी आ सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन को कनेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, कनेक्ट का मेथड प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर आकर मैंने एक क्लास जो इस्तेमाल करनी है उसका नाम है ड्राइव। क्या नाम है? ड्राइव। ड्राइव नाम की क्लास इस पैकेज के अंदर मौजूद नहीं है। रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई, कनेक्टेड का ऑप्शन नहीं आया। क्या एक्सेप्शन आई? तो यहाँ देखो, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन com.mysql.jdbc ड्राइव, ठीक है। दूसरा क्या होगा? ड्राइवर। एक तो ये एक्सेप्शन आ गई, दूसरी एक्सेप्शन क्या आ सकती है? ये 16.0 के नाम से कोई भी पैकेज मेरे पास नहीं है, जो दोनों में एक्सेप्शन आने का खतरा था, क्योंकि ये रन टाइम पर काम हो रहा है। ये दूसरी एक्सेप्शन आ गई। क्या एक्सेप्शन आ गई? कि गेट कनेक्शन के अंदर एक्सेप्शन आ गई। एक्सेप्शन ये आई, बता दो भाई, अननोन डेटाबेस क्लास 16.0। एक्सेप्शन हैंडलिंग से क्या हो सकता है? अब ये बात समझना, एक्सेप्शन हैंडलिंग से क्या हो सकता है। ये यहाँ पर एक्सेप्शंस नहीं आएंगी। एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपके पास क्या होगा, जो आपका मेन की जो आपकी क्लास है, यहाँ पर जो हमने करवाया हुआ, यहाँ पर हमने एक्सेप्शंस को थ्रो करवाया हुआ है। अब यहाँ पर आगे जे ऑप्शन पेन करवा दो। यहाँ फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग दिस, कि यहाँ पर आपकी, यहाँ पर हम पास कर देते हैं क्लास नहीं मिली अपनी तरफ से, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ अपनी तरफ से मैसेज जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, कॉपी कर लेता, दिस एसक्यूएल के कनेक्शन में एरर है। चलाएं, मेन में आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं। एसक्यूएल के कनेक्शन में एरर है, गाइडेंस हो रही है हमें, ठीक है। अब हम जाकर चेक कर सकते हैं डायरेक्टली एसक्यूएल के कनेक्शन में क्या एरर है। एसक्यूएल के कनेक्शन में ये एरर है कि डेटाबेस का नाम गलत है, ठीक है। रन करते हैं। तो सर्दी नहीं लग रही यार, तुम बीमार थे, मैं हो रहा हूँ। कनेक्टेड सक्सेसफुल, ठीक है, ठीक है। ये हमारा डेटाबेस के साथ आज कनेक्शन बना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसक्यूएल यॉग की क्यूरीज के ऊपर काम